ये तालाब में अभी पानी थोड़ा कम है। जब ये तालाब में पानी अगर पूरा सपोज करो कि भरा हुआ रहेगा तो हवा जिस दिशा से चलेगी, अभी जो है सो हवा चल रही है पूरब से पश्चिम की ओर। तो इस तालाब में हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो तालाब का लहर जो चल रहा है पानी का, वो पूरब से पश्चिम की ओर है। और जब इसमें पानी की मात्रा बहुत अत्यधिक होगी, अगर हम लोग कल्पना करते हैं कि सागर, समुद्र समझ रहे हैं, पानी ही पानी जहाँ होता है, ठीक है, उसमें ये तरंग जो चलता है वो हवा के कारण भी चलता है, और दूसरा जो चलता है वो पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य तीनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी जो है सो समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती है। उसको हम लोग बोलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है उसमें लहर, उसको हम लोग जो बोलते हैं वो ज्वार और भाटा कहलाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग चूंकि अभी 11th में पढ़ रहे हैं और हम लोग का जो टॉपिक है वो अभी अपर्दन और निक्षेपण से संबंधित पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो पानी में लहरा चलता है, वो जो लहरा जब किनारे पार्ट में भाग में पहुंचता है, मिट्टी वाला भाग में, तो वो किनारे भाग को क्या करता है, काटता है, और उससे कई तरह के स्थलाकृतियों, किनारा में स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो वो दो तरह से वहां काटता है, और कहीं कहीं हो जाकर उसको किनारा वाला भाग में कहीं कहीं वो जमा भी कर सकता है, ठीक है। तो जो काटता है उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काटने वाला को क्या बोलेंगे, अपर्दन, और जो जमा करेगा वो काट करके उसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण। तो ये दोनों अपर्दन और निक्षेपण से पृथ्वी पर यह क्रिया जो है सो हर एक, यहाँ जल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्रिया जो होती है वो हवा से भी होती है, पानी से, वर्षा के कारण भी होता है, और समुद्री लहर के भी कारण होता है, और भूमिगत जल, जमीन के अंदर भी एक कार्य होता है अपर्दन और निक्षेपण का, ठीक है। वो भूमिगत जल के द्वारा भी होता है, और पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। चलिए, ठीक है।